राजू एक बहुत अच्छा लड़का था। पढ़ाई में होशियार, खेलकूद में आगे, सभ्य व्यवहार करने वाला और चित्रकला में निपुण था। वो अपने माता पिता की बात मानने वाला, सबके साथ प्यार से रहने वाला आज्ञाकारी बच्चा था। स्कूल में शिक्षक उसकी तारीफ करते थे और घर पर माता पिता और बड़ी बहन उसे बहुत प्यार करते थे। वो था ही ऐसा गुणी। आज राजू बहुत खुश था। वो सुबह जल्दी उठा, नहाया और नए कपड़े पहने, क्योंकि आज उसका जन्मदिन था। माँ ने उसे आरती उतारी और स्वादिष्ट नाश्ता दिया। बहन ने उसे शुभकामनाएं दी और उसकी पसंद की कलर बॉक्स और ड्राइंग बुक उपहार में दी। लेकिन पापा ने अब तक कोई गिफ्ट नहीं दिया था। उनकी गिफ्ट तो तय थी और वे उसे शाम को देने वाले थे। राजू सोच रहा था कि पापा की गिफ्ट कुछ खास होगी और वो बेसब्री से उनका इंतजार कर रहा था। राजू रोज की तरह स्कूल गया। शाम को जब वो घर लौटा तो घर सजाया गया था। गुब्बारे, रंग बिरंगी झालरें, टेबल पर केक और दोस्त, रिश्तेदार, दादा दादी, मामा मामी, काका काकू सभी आए हुए थे। राजू ने नया कपड़ा पहना, केक काटा, गुब्बारे फोड़े और सब ने ताली बजाई। सभी लोग उसे गिफ्ट देने लगे। खिलौने, किताबें, खाने की चीजें सब मिले। सबसे आखिर में पापा की खास गिफ्ट आई, एक टोकरी। राजू ने सोचा, इसमें क्या होगा। उसने टोकरी खोली तो उसमें छोटा सा प्यारा कुत्ते का बच्चा था, सफेद रंग का, चमकती आंखों वाला, खड़े कानों वाला। राजू ने उसे गोद में लिया और बोला, पापा, इसका नाम मोतिया रखते हैं। घर में नया दोस्त आया था। राजू और मोतिया की दोस्ती पक्की हो गई। राजू उसकी खूब देखभाल करता। उसने उसके लिए खास जगह बनाई, बोरी बिछाई, पानी रखा और खाने का बर्तन रखा। राजू रोज मोतिया के साथ खेलता, उसे घुमाने ले जाता। रविवार को उसकी नहाने की रस्म होती। माँ कहती, राजू, अपने मोतिया को अच्छे से नहलाना, साबुन लगाना, वो दिन भर मिट्टी में खेलता है। राजू कहता, अरे माँ, उसे ऐसा मत कहो, वो कितना सुंदर है। उसका गोरा रंग और भूरे धब्बे कितने अच्छे लगते हैं। उसके माथे पर तो जैसे तिलक सा निशान है। मोतिया को किसी का नाम लेना या डांटना राजू को पसंद नहीं था। राजू और मोतिया की दोस्ती बहुत गहरी थी। जब राजू स्कूल जाता तो मोतिया उसे गेट तक छोड़ने जाता और शाम को वापस आने पर वहीं बैठा मिलता। राजू आते ही उसे उठा लेता, प्यार करता। मोतिया बहुत समझदार था। वो केवल अपनी जगह पर बैठता और हर काम में अनुशासित रहता। वो राजू के साथ बॉल खेलता। राजू बॉल फेंकता और कहता, मोती कैच, तो मोती तुरंत बॉल पकड़ लेता, जैसे कोई खिलाड़ी मैदान में कैच लेता है। 6 महीने बीत गए। मोती अब बड़ा और समझदार हो गया। वो पहचानने लगा कि कौन घर का है और कौन अनजान व्यक्ति। वो कभी अपनों पर नहीं भौंकता था, लेकिन अनजान व्यक्ति दिखा तो जोर से भौंकने लगता। एक दिन माँ को राजू की दादी की तबीयत खराब होने की खबर आई। वो जल्दी में घर का दरवाजा ठीक से बंद किए बिना निकल गई। मोती से कहा, मोती, घर का ध्यान रखना। दरवाजा गलती से खुल गया, पर मोती ने घर की रखवाली की। वो दिन भर भूखा प्यासा वहीं बैठा रहा, लेकिन कहीं नहीं गया। शाम को जब राजू आया तो देखा कि मोती बाहर नहीं था। माँ आई तो बोली, अरे, दरवाजा तो खुला है, मैंने तो ताला लगाया था। बहन बोली, माँ, तुमने दरवाजा सिर्फ खींचा था, बंद नहीं किया। सबको समझ आया कि गलती से दरवाजा खुला रह गया था, लेकिन घर सुरक्षित था क्योंकि मोती ने पूरी ईमानदारी से रखवाली की थी। अगले दिन राजू ने देखा कि नगर पालिका वाले लोग गलियों के आवारा कुत्ते पकड़ रहे थे। एक आदमी ने बताया कि जो कुत्ते खुले घूमते हैं वही पकड़े जाते हैं, पर जिनके गले में पट्टा या चैन होती है उन्हें नहीं पकड़ते, क्योंकि वे पालतू माने जाते हैं। ये सुनते ही राजू को चिंता हुई कि मोती के गले में तो कुछ नहीं है। वो दौड़कर घर गया और पापा से कहा। अगले दिन पापा बाजार से मोती के लिए चमड़े का पट्टा और चेन लाए। राजू ने मोती को पहनाया, पर मोती नाराज हो गया। राजू ने प्यार से कहा, मोती, तू नाराज मत हो, मैं तेरा भला ही चाहता हूँ। मोती ने जैसे समझ लिया और शांत हो गया। कुछ दिन बाद राजू को परीक्षा में अच्छे अंक मिले तो पापा ने उसे साइकिल दी। अब राजू रोज साइकिल चलाने लगा, साथ में मोती भी होता। एक रात जोर से भौंकने लगा। पापा ने खिड़की से देखा, एक चोर घर में घुसा था और साइकिल चुराने की कोशिश कर रहा था। मोती ने उसे रोक लिया। पापा ने जाकर उसे पकड़ लिया। पुलिस आई और चोर को ले गई। पुलिस अधिकारी ने कहा, देशपांडे साहब, ये सब आपकी सतर्कता के कारण हुआ है। पापा बोले, साहब, असली श्रेय तो हमारे मोती को जाता है। सब ने मोती की तारीफ की। कुछ दिन बाद राजू के मामा, जो पुलिस में थे, आए। उन्होंने कहा कि मोती को मुंबई ले जाना है, क्योंकि उसकी ट्रेनिंग के लिए उसे चुना गया है। राजू को बहुत दुख हुआ, लेकिन पापा ने समझाया, अगर तू चाहता है कि मोती बड़ा बने तो उसे जाने दे। राजू ने हाँ कहा
पर उसकी आंखें भर आईं। मोती को जाते हुए उसने खिड़की से देखा। उस रात राजू ने खाना नहीं खाया। माँ ने समझाया, राजू, एक दिन पेपर में मोती का फोटो छपेगा, सब कहेंगे मोती द ग्रेट। साल बीत गया। मामा के पत्र और फोन से खबर मिलती रही कि मोती अब पुलिस का होशियार कुत्ता बन गया है। एक दिन अखबार में खबर आई, मोती ने चोरों की एक बड़ी टोली पकड़वाई। अखबार में उसकी फोटो छपी। राजू की आंखें खुशी से भर आई। आंसू उसके गालों से गिरकर अखबार में छपी मोती की तस्वीर पर टपकने लगे। वो बोला, मोती द ग्रेट।